काज परे कछु और है, काज सिरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। अर्थात जब मनुष्य का या जीव का, पुरुष या स्त्री कुछ भी समझ लो, जब उसका कोई काम होता है किसी से, उसको किसी से कोई आवश्यकता होती है या किसी से स्वार्थ सिद्ध करना होता है, तो उसका स्वभाव, उसकी बोली, उसका उठना, उसका बैठना, उसका व्यवहार कुछ और ही किस्म का होता है और किसी और ही प्रकार का होता है। मतलब उसका व्यवहार और उसकी किस्म कुछ और होती है। पर जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, जब काम निकल जाता है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो तुरंत उसका व्यवहार बदल जाता है, परिवर्तन आ जाता है उसके स्वभाव में, बोलचाल में, उठने बैठने में, इत्यादि इत्यादि। ये, जैसा मैं हर सत्संग में कहता हूं प्रभु जी, प्राय ऐसा होता है, अधिकांश ऐसा होता है, हमेशा नहीं सबके साथ हो, पर अधिकांश ऐसा होता है। तो जब काम है तो व्यवहार कुछ और है, और जब काम निकल गया तो व्यवहार कुछ और है। ये रहीम कह रहे हैं, और एक अद्भुत सामाजिक उदाहरण देते हुए, कि जब दूल्हा तैयार होकर विवाह रचाने जाता है, ऐसा संत रहीम ने जो कहा, सोचा होगा, जैसा मैं कहता हूं कि बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े विचारक थे। तो रहीम साहब कहते हैं कि जब दूल्हा तैयार होकर विवाह रचाने जाता है, तो उसको मुकुट पहनाया जाता है, पगड़ी पहनाई जाती है, जो भी सेहरा लगाते हैं, जिस पर मोहर लगाया जाता है। कदापि उत्तर भारत में प्रचलित है ये रिवाज कि उसको जो मुकुट पहनाते हैं उसको पर एक मोर लगता है, और दूल्हा बार बार अपने हाथ से वह मोर संभालता रहता है कि कहीं गिर ना जाए। जब उसके विवाह के फेरे पूरे हो जाते हैं, रहीमन भंवरी के भय, वो जब 7 फेरे हो जाते हैं, 7 फेरे लग गए, हो गई जयमाल, संपन्न हुआ विवाह, तो दूल्हा आराम करते हुए सबसे पहले अपनी मुकुट या पगड़ी उतारता है, और कुछ समय पश्चात उस पर लगा हुआ वह मोर नदी में बहा दिया जाता है, जिसको कुछ समय पहले तक निरंतर संभाल रहा था। रहीमन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर, और जिसको बार बार हाथ से पकड़ रहा था, नदी में बहा दिया। काम पूरा हुआ, उपयोगिता समाप्त हुई। दी पर्पस इज ओवर। है ना कमाल की बात, है ना सोचने की बात, है ना समझने की बात, और है ना जानने और सीखने की बात। और ऐसी साधारण सी बात जिस पर किसी का ध्यान ही ना जाता हो, जिस पर कोई सोचता ही ना हो, उसको कितने बारीकी से, कितने समीप से मेरे प्रिय गुरु संत रहीम खान खाना साहब ने कितनी सुंदरता से कह दिया। कितने गजब की सोच, कितनी गहरी सोच के स्वामी रहे होंगे रहीम साहब। और कमाल देखिए, एक झटके में अचानक कर दिया सत्य को दिगंबर। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, एक झटके में कर दिया सत्य को दिगंबर। मतलब उतार फेंके सत्य के कपड़े, सत्य को अपने स्वरूप में ले आए, अचानक नग्न कर दिया सत्य को सबके सामने। क्योंकि सत्य तो वस्त्र में ढका हो या नग्नो है ही सुंदर, तो उन्होंने सत्य का यथार्थ रूप दिखा दिया। लोग कर दिया सत्य को दिगंबर, पर सत्य की सुंदरता ना बदली, ना बदली पवित्रता सत्य की, क्योंकि सत्य तो पूर्ण है, सत्य तो स्वतंत्र है, सत्य तो मुक्त है, क्योंकि सत्य तो निराश्रित है। सत्य ही सुंदर है शिव है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। तो सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं उन सच्चिदानंद को, उन सत्यनारायण को, जिनकी अनंत कृपा से हम सांस ले रहे हैं। तत्पश्चात नमन सहज ज्ञान के सत्संग के उत्सुक सहयात्रियों को। तो प्रभु जी, स्वागत है आपका आज के सत्संग में। और गत सत्संग से हम अग्रसर हो रहे हैं एक बड़े अनूठे विषय पर, जो आश्चर्यजनक है और विचारणीय भी है, कि स्वभाव, जीव का स्वभाव कैसा होता है। प्राय आश्चर्य भी होता है कि मनुष्य का स्वभाव कितना अचंभित कर देता है।
चलिए प्रारंभ करते हैं एक सरल ज्ञान मोती रूपी श्लोक से जो इस प्रकार है। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुर्मन्यथा सुतप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। पुनः कहूंगा, जैसा कहता हूं, स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम। अर्थात किसी व्यक्ति को आप कितनी भी सलाह दें परंतु उसका मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता। ठीक उसी प्रकार आप ठंडे पानी को उबालें, चाहे कितना उबाल लें, वह गर्म तो बहुत हो जाता है, पर जब आप उबालना बंद कर दें, उसको वैसे ही छोड़ दें गैस पर, स्टोव पर, चूल्हे पर, तो कुछ समय पश्चात वो पानी पुनः ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसका मूल स्वभाव ही ऐसा है। कुछ समय के लिए तो आपने कर दिया। अब ये स्वभाव की बात है, यह मूल चरित्र की बात है। कुछ लोग हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो ना झूठ बोलना छोड़ सकते हैं, ना धोखा देना छोड़ सकते हैं, ना विकृत कर्म करना छोड़ सकते हैं, ना पतित व्यवहार, ना असभ्य व्यवहार करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्वभाव से घोर घनघोर स्वार्थी हैं, कुछ विपरीत हैं। वे भला करना, परमार्थ करना छोड़ ही नहीं सकते। यह विषय को आगे ले जाते हुए, बात को मजबूत करते हुए, सुदृढ़ करते हुए, अपने गुरु आचार्य रजनीश कहो या ओशो कहो, उनकी एक कथा का स्मरण हो रहा है जो कई वर्षों पूर्व मैंने पढ़ी थी। सौभाग्य से बहुत सा साहित्य पढ़ने का स्वभाव हुआ उनके माध्यम से। कुछ लोग अपने स्वभाव से, अपने समझ से उनकी घोर निंदा करते हैं, कुछ प्रशंसा करते हैं। फिर वो की वो जाने। शुरू करते हैं उनका एक कथन जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओशो ने लिखा है कि बहुत वर्षों पूर्व की बात है, जब वे रेल यात्रा कर रहे थे और फर्स्ट क्लास में बैठे थे, तो शायद खंडवा या किसी और जंक्शन पर रेलगाड़ी रुकी। पुराने समय में भैया क्या होता था कि स्टेशन को जंक्शन कहा जाता था, जहां पे इंजन बदलता था, यानी इंजन बदल के और दूसरी दिशा में गाड़ी चली जाती थी। तो ओशो ने लिखा है कि एक जंक्शन पे गाड़ी रुकी, कम से कम 1 डेढ़ घंटा रुकनी थी। वो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, तो एक बूढ़ा भिखारी आया, वृद्ध भिखारी आया। उसने गर्दन झुकाई हुई थी। उसने कहा कि ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो, भूखा हूं, तुम्हारे ऊपर बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह की मेहर होगी। तो ओशो ने कहा कि मेरे पास कुछ पोटली में पैसे पड़े थे, मैंने उसको 10 रुपए दे दिए। अब मान के चलिए, सोच के चलिए, इतने वर्षों पूर्व 10 रुपए जब उसको मिले, तो उसने एकदम से वो खड़ा हुआ और उसने पहले ओशो की तरफ देखा, जैसे ओशो का स्वरूप था, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, और फिर 10 रुपए देखा और उसके बाद खड़े खड़े चला गया। कोई 10 15 मिनट हुए होंगे, अब की बार वो आया। उसने काला कोट पहना हुआ था, एक छतरी ली हुई थी और एक सिर पे पट्टी बांधी हुई थी, और बिल्कुल सिर नीचे करके ऐसे जैसे कराते हुए, सिरते हुए आया और मुंह बिल्कुल छुपा लिया और कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, ऐसा कुछ कहा। तो ओशो ने कहा मेरे पास 10 पोटली में पड़े थे, मैंने फिर उसको 10 रुपए दे दिए। जब उसको 10 रुपए दिए तो एकदम से 10 रुपए देख के वो फिर खड़ा हो गया। उसने 10 रुपए देखे और थोड़ी देर बाद चला गया। अब ओशो ने कहा आधा घंटा हो चुका था, ट्रेन को जाने में भी और समय था। की बार वो कोई बच्चे को लेके आए जिसपे उसने चादर डाली हुई थी और बिल्कुल अपने मुंह पे पट्टी बांधी हुई थी और सीधा खड़ा हुआ था, और आया और कहा कि ऊपर वाले भगवान, जो भी कहा होगा, के नाम पे दे दे, बच्चे को मर चुका है, इसको दफनाने या जलाने, कुछ भी कहा होगा, उसके पैसे नहीं है, कुछ तो रहम कर, ये कर, वो कर। तो ओशो ने कहा मेरे पास आखिरी 2 10 के नोट बचे थे, मैंने फिर उसको 10 का दे दिया। तो वो तो बिल्कुल बौखला गया, खेत चला गया। ओशो ने कहा कि इतने में वो गार्ड आया होगा या टीटी आए होंगे, तो पूछा कि कितना समय है, तो उनका अभी कोई 20 25 मिनट है। छोटा सा स्टेशन रहा होगा, जंक्शन था, प्लेटफॉर्म खाली था। तो ओशो ने कहा जब आधे घंटा था और वो आया नहीं, 10 मिनट में 20 मिनट बचे थे, तो मैं आखिरी 10 रुपए का नोट लेके उसको ढूंढ ओशो की
बड़ी प्यारी मीठी कथा है। तो उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म के कोने में एक बेंच पे वो बैठा हुआ 10-10 के 3 नोट बार-बार ऐसे गिन रहा था जैसे उसको कुबेर की सारी संपत्ति मिल गई होगी भाई। उस समय 10 रुपए और 30 रुपए मिल जाए। तो जैसे ही उसने ओशो को देखा, उसने बूढ़े व्यक्ति ने एकदम से तीनों 10-10 के नोट अपने बनियान के नीचे छुपा लिए और कहा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा तुम्हें। जब तुम मुझे नहीं पहचाने तो मेरा कसूर नहीं और मैं नहीं दूंगा, और भागने लगा। तो ओशो ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि भैया मैं तुझसे लेने थोड़ी आया हूं। तो उसने कहा नहीं, अगर तुम मुझे पहचाने नहीं तो मेरा दोष नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। तो ओशो ने कहा कि नहीं, मेरे पास ये आखिरी 10 रुपए का नोट बचा है, ट्रेन जाने में 20 मिनट है। जब तुम भैया नहीं आए तो मैंने सोचा इसका क्या करूंगा, तुम्हारे नाम पे ईश्वर ने लिखे होंगे तो मैं तो निमित्त दूं, तो ये 10 रुपए भी ले लो। तो जब ओशो ने उसको 10 का चौथा नोट दिया तो वो व्यक्ति जो था वो बिल्कुल मतलब बिफर गया, परेशान हो गया। तो ओशो ने कहा अच्छा भैया एक बात बताओ, जब तुम पहली बार आए तो तुमने कुछ वस्त्र और पहने हुए थे, तुम्हारा शरीर, पीठ झुकी हुई थी। दूसरी बार आए तो काला कोट पहना था, सिर पे पट्टी बांधी थी, और तीसरी बार आए तो तुमने एक बच्चे को लिया हुआ था। भैया एक बात बताओ, तुम 3 बार वेश बदल के आए, ये तो मान लिया मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, पर एक बात बताओ मित्र, एक बात बताओ मेरे प्यारे, कि तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना? मैं तो उसी स्थान पे बैठा हुआ था, मैंने तो स्थान भी नहीं बदला था, मैंने तो वस्त्र भी नहीं बदले थे, मैंने तो चश्मा तक नहीं हटाया था, मैंने तो दाढ़ी भी नहीं कटाई थी, मैंने तो टोपी भी नहीं पहनी थी, मैंने तो किसी का सहारा नहीं लिया। तो तुम मुझे क्यों नहीं पहचान पाए? अरे मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया तो समझ लो, हालांकि पहचान तो पहली बार में ही गया था, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, और पहचान गया तो तभी तो आया हूं तुम्हारे पास चौथी बार। पर भैया तुम मुझे क्यों नहीं पहचाने? क्योंकि क्या तुम्हें नहीं दिखा कि ये व्यक्ति जो मानवता पे विश्वास कर रहा है, इसको कैसे धोखा देंगे? खैर, ओशो ने कहा, जब वो रोने लगा तो मैंने उसके आंसू पूछे और कहा मैं चलता हूं, और ओशो आए और चले गए। प्रभु जी ये कथा ओशो ने कही, मैं तो सत्य मानता हूं। पर ऐसा होता है, ऐसा है कि हम सालों से, सालों से, सालों से अपने भीतर के बैठे हुए और ईश्वर को धोखा देते रहते हैं। अपने भीतर सुंदर प्रकाशित दीप्यमान हुई उस परमात्मा को निरंतर उसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, उससे झूठ बोलते रहते हैं, उसको धोखा देते रहते हैं। एक बात बताइए प्रभु जी, जब भी कभी जीवन में झूठ बोला होगा, जब भी धोखा दिया होगा, आपको तो पता था ना आप कर रहे हो। और आपसे क्या पूछता हूँ, सबसे पहले मैं खुद अपने आप से कहता हूँ, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ अपनी धर्म पत्नी से, वो हमेशा विश्वास कर, हाँ, मेरे झूठ से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। पर एक उदाहरण दे रहा हूं कि जब भी हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, हमें तो पता ही होता है, और दिक्कत, दुख तब होगा जब ये पता लगेगा बाद में कि उनको भी पता था कि हम धोखा दे रहे हैं, पर उनकी सभ्यता, उनकी शालीनता, उनकी संवेदनशीलता, उनकी सज्जनता थी कि वो मौन रह गए। तो मुझे ये बहुत सुंदर कथा लगती है, ये ज्ञान मोती मुझे बहुत लाभ देता है कि हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम निरंतर दूसरे को मूर्ख बनाते रहते हैं, निरंतर झूठ बोलते रहते हैं, और दुख इस बात का है कि हम कितने भी सर्वोच्च पद पे आसीन हो, हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा, क्योंकि हमारी वासना शांत नहीं हो रही, क्योंकि हमारा लोभ शांत नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही। यही तो स्वभाव है ना प्रभु जी, यही तो पीड़ा का स्वभाव है ना। तो इसीलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर, अब जब भी हमारा भाव उठे धोखा देने का, झूठ बोलने का, तो हम आपको देखने लगे, और फिर लगे कि देखो ईश्वर हंस रहे हैं कि ये बाज नहीं आ रहा, धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, और हम सदैव के लिए इस पथ को छोड़ दें और दूसरे पथ पे चलें। जो भी बात है वो साफ कह दें, सच कह दें, यार ये समस्या, मदद कर दो।
पर ये हो नहीं पा रहा क्योंकि मूल स्वभाव परिवर्तित नहीं हो पा रहा लोभ का, काम का। इसीलिए प्रयत्न करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर सद्बुद्धि दो, उस मार्ग पे चलाओ जहां पे आपसे झूठ बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े। आशा है प्रभु जी इस ज्ञान मोती को हम अपनी आत्मा के श्रृंगार के लिए संभाल के रखेंगे और अपने मूल अच्छे स्वभाव को कभी भी परिवर्तित ना होने देंगे। और जब लगेगा हमारा स्वभाव अगर खराब है तो उसको परिवर्तित करेंगे। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।